यूपी में 4 चरणों का रण खत्म हो चुका है। अब बारी 5वें चरण की है, जिसमें जीत के लिए दिग्गजों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन अब फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारों में लगकर लोग लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस चरण में बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस के साख दांव पर लगी है। तो सुबह से लेकर अब तक कैसा है मतदान का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। राम की नगरी अयोध्या से लेकर संगम नगरी प्रयागराज तक जन सैलाब उमड़ा है। पोलिंग बूथ पर जनता का तांता लगा है। लोगों में ये जोश उस उत्साह को लेकर है जो लोकतंत्र का महापर्व कहलाता है। इसीलिए जनता 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान कर 692 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रही है। प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी तक जमकर वोटिंग हो रही है। आम जनता के साथ साथ दिग्गज भी लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। अयोध्या में जहां हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत ज्ञान दास और अन्य संतों ने वोट डाला, तो वहीं प्रयागराज में रीता भगुना जोशी ने मतदान किया। इसी के साथ ही प्रतापगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार आराधना मिश्रा ने भी संग्रामगढ़ में मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट दिया। यूपी चुनाव का ये चरण बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस चरण में जहां योगी के मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी अमेठी से लेकर रायबरेली को बचाने की चुनौती है। वहीं सपा भी साइकिल दौड़ाने की कोशिश कर रही है। 5वें चरण को जीतने के लिए बीजेपी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी सरकार में मंत्री मोती सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की आराधना मिश्रा, मोना और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ ही अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। इसीलिए दिग्गजों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। अब 5वें चरण का रन किस दल के नाम होगा, ये तो 10 मार्च को साफ होगा, लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कई जगहों से ईवीएम में खराबी की खबरें सामने आ रही है, जिसे लेकर सपा ने बीजेपी को घेरा है। साथ ही चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, जिस पर आयोग ने सुचारू रूप से मतदान कराने का आश्वासन दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शाम होते होते चुनावी फिजा कैसे बदलती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।